अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रारेड रेडिएशंस। जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं, हमने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कि ये किस तरह से इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास इंफ्रारेड की फॉर्म में क्या है, एक हीट है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी जो स्किन है उसका जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस है, डीप एपिडर्मिस है, उसको जाके हीट करती है और इससे क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है। ठीक है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी वेजोडाइलेशन हो जाती है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो इंटर्न क्या होता है कि जब वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, न्यूट्रन की सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाएंगी। और इनकी वजह से क्या होगा कि जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपके पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड आएगा। ठीक है, तो वो जो भी वेस्ट हमारा पड़ा होगा उसको जो है वो ले जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो हमारा वेस्ट होगा, उसको ले जाएगा। अच्छा, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एडिमा वगैरह हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, कुछ कोई भी चीज़ है इस तरह से, तो इन सब का तो इसमें जो है ना वो इफेक्टिव होता है। इसमें सारी चीज़ें जो है हमारे आपके पास, आपका पेन कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, एरिथमा अगर है तो वो भी कम हो सकता है। लेकिन एरिथमा हो सकता है, लेकिन डिपेंड अपॉन कि आप इंटेंसिटी क्या यूज़ कर रहे हैं, इसकी हीट की क्या इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से तो हीट जो है हमारे पास इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशन में सबसे पहले आ जाता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। अब अर्थराइटिस क्या है, कोई भी हो सकता है, आरए हो सकता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है, या फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब अर्थराइटिस में हमारे पास क्या होता है, जो इसकी हमारे सिम्टम्स जो होती हैं, हमें पता है पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन होती कैसे है, जब भी कोई इंजरी होती है या कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मीडिएटर्स, इंजरी हुई, मीडिएटर्स रिलीज़ हुए। इंजरी हुई तो क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या होता है, मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। मीडिएटर्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये क्या कराएंगे, आगे इन्फ्लेमेशन करा देंगे। अब जब हम हीट अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, ठीक, उनको जो है वो फ्लश आउट कर देगा। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी ठीक है, वो हमारी कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो है ये जो इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट की जो स्टिफनेस हुई थी, इन सब में जो है उसको कम करने में हेल्प आउट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिमा। एडिमा को कैसे कम करता है, एडिमा में क्या होता है कि हमारी फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टरी या वेसल वगैरह जो है वो रप्चर हो गई है, और उससे क्या हुआ है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसकी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है वो अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो गई है। इससे ये क्या होता है, जब किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अकोमुलेशन होती है वेस्ट प्रोडक्ट की, तो क्या होता है कि हमारे पास एडिमा डेवलप होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम ये सारा प्रोसेस होगा, जब ब्लड हम हीट अप्लाई करेंगे, हीट से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन से क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, और जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो है वो फ्लश आउट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, और इस तरह से हमारी जो एडिमा है वो ट्रीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इंफ्रारेड रेज हैं वो किन किन कंडीशंस में यूज़ होती हैं। सोरियासिस में यूज़ होती है, मसल स्पैज़म, स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए, और पेन को। सोरियासिस में बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है, टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती है, और वो हमारी जो स्किन की सरफेस है ना, उसके ऊपर माइग्रेट करते हैं और इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, प्लैक्स बनते हैं, और ऊपर जो है वो वाइट कलर के जो स्केल्स होते हैं वाइट से, उन्होंने उसको कवर किया होता है। तो इसमें हमारे पास ये इस तरह से जो है ना वो रेड कलर के पैच शो करती हैं, इचीनेस होती है पेशेंट को। तो हमने क्या करना है, इसमें बेसिकली क्या हुआ होता है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा हुआ होता है। हम क्या करेंगे कि जब हम हीट करेंगे, हीट से क्या होगा, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है ना, हीट हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना उसको सप्रेस कर देगी, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट शो होगा। जब हमारा इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट शो होगा, जब वो सारी चीज़ों को सप्रेस कर देगी, ठीक है, उनकी जो है प्रोलिफरेशन है, डिवीजन है सेल्स की, वही नहीं होने देगी, तो इन टर्न हमारे पास जो सोरियासिस है उसके इफेक्ट्स जो है ना वो कम हो जाएंगे। बेशक हम जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको काफ़ी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं कि सेल जितनी फास्टली डिवाइड हो रहे थे, अब उतने फास्ट जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। उसके अलावा आ जाता है मसल स्पैज़म या स्पास्टिसिटी। इसको कैसे कम करती है,
अच्छा, मसल स्पैज़म हमारे पास कैसे डेवलप होता है? हमें पता है कि जब हम अचानक किसी दिन जो है वो बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, ठीक है? तो हमारे जो मसल है ना उनमें स्पैज़म डेवलप हो जाता है। अब वो स्पैज़म क्या होता है? मसल की जो टोन है वो ज़्यादा हो जाती है। अब स्पैज़म ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। अब स्पैज़म क्यों डेवलप होता है? स्पैज़म हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारी जो बॉडी है ना उसका एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है कि हमारी जो प्रोटेक्शन है कि ज़्यादा वेयर एंड टेयर ना हो, तो हम उसकी वजह से हमारी जो टोन है ना, हमारी ये अल्लाह ताला ने इतना प्यारा निज़ाम रखा है कि हमारी टोन ज़्यादा हो जाती है कि हम जो है अपनी जो एक्टिविटी है ना उसको रिड्यूस कर दें, सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें, वो स्पैज़म जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं कि हमारा ये मसल है, इसमें इसको क्या करेंगे, हम जब हीट अप्लाई करेंगे तो गामा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं हमारे मसल को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और वो क्या करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है मसल स्पिंडल की एक्टिविटी को कम कर देगी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी जब स्पैज़म डेवलप हुआ था, वो तो कॉन्ट्रैक्शंस जो थी ना हमारी ज़्यादा हो रही थी, अब वो जो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस थी मसल की उसको कम कर देगा, इन टर्न जो स्पैज़म है वो भी कम हो जाएगा और मसल की स्पास्टिसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है पेन को कैसे कम करते हैं। पेन में हमारे पास हमें पता है, ये तो बहुत दफ़ा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास ए डेल्टा और सी फाइबर्स होते हैं जो हमारे पेन को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन मैकेनो रिसेप्टर्स की फॉर्म में हमारे पास जो जल्दी एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पेन के फाइबर्स होते हैं ना, वो जितनी देर में हमारे पास लेके जाते हैं हमारा स्टिमुलस ब्रेन तक के पेन को कम करेगा, उससे पहले जाके जो है ये पेन के जो रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर देते हैं और जो इंटर हमारा जो पेन होता है ना वो कम हो जाता है। ओके, और इस पेन का जो मैकेनिज्म है ना इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरी जो दूसरी वीडियो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन किन कंडीशंस में आप इसको ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइज़ में हमें पता है कि जब हम नॉर्मली भी दिन में रहते हैं तो हम सन ग्लासेस यूज़ करते हैं इसलिए कि हम अपनी आँखों को बचा सकें। तो अगर आप उस पर डायरेक्टली कोई हीट अप्लाई कर देंगे, चाहे वो इन IR की फॉर्म में है या UVR की फॉर्म में, तो जाहिर बात है कि वो आपकी आइज़ पे इफेक्ट तो करेगी, इससे कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फोटोकेरेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, और आपकी जो हमारे पास होती है कॉर्नियल डैमेज कर सकती है। तो इस वजह से आप जो है इसको आइज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है ट्यूमर, ठीक है, कैंसर। इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो वो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो हमारे पास जो मेटास्टेसिस है उसके स्प्रेड होने का खतरा है उसके क्योंकि जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अब ब्लड का कैंसर है या कोई भी कैंसर है, वो हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हैंड में है या कोई भी है, तो जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो वो मेटास्टेसिस जो ट्यूमर बना हुआ था उसके ट्रैवल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से आप जब जो हीट है उसको डायरेक्टली ट्यूमर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी है, अगर उसको स्किन मतलब लाइट से कोई एलर्जी है पेशेंट है, क्योंकि जितने हम इंसान हैं हमारी सबकी स्किन जो है वो एक जैसी नहीं होती, सबकी स्किन डिफरेंट होती है। तो अगर किसी को सेंसिटिविटी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उसको एलर्जी हो सकती है, ठीक है, उस एरिदमा हो सकता है, ज़्यादा स्वेयर कंडीशन हो सकती है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्किन सेंसेशन। अब कोई भी पेशेंट है उसकी डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन है, उसकी जो सेंसरी लॉस हुआ है, अब आपने उसके ऊपर जो है वो हीट अप्लाई कर दिया, उसको तो फील ही नहीं होगा। तो आपने लाजमी किसी भी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने से पहले स्किन सेंसेशन लाजमी चेक करनी है कि आइदर उसका स्किन सेंसरी लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप उसका सेंसरी लॉस हुआ है तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे बर्न के चांसेस हैं, उसको तो नहीं पता चल रहा कि ज़्यादा हीट फील हो रही है, कम हीट फील हो रही है, वो तो नहीं आपको बता सकता क्योंकि उसको तो फील ही नहीं हो रहा। तो आप इसमें भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्जिमा। एक्जिमा में आप कैसे यूज़ नहीं कर सकते। एक्जिमा बेसिकली हमारे पास एक स्किन की कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास ड्राई और इची सी स्किन हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक ये हमारी फॉर एग्जांपल स्किन है और इसको एक बैरियर है जो हमें बचाता है बाहर के किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है।
अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि ये जो बैरियर होता है ना, जो हमें बचाता है बाहर के कोई भी बैक्टीरिया एलर्जन वगैरह से, ये बैरियर जो है एक्जिमा में वीक हो जाता है। जब ये बैरियर ही वीक हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी तो हमारे पास जो भी बैक्टीरिया है तो वो ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अब जब स्वेट हम हीट अप्लाई कर देंगे, हीट से क्या होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, मेटाबोलाइट्स वगैरह वो सारा सिस्टम तो जो होगा अलग। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी जब स्वेटिंग होगी ना, स्वेटिंग से क्या होगा कि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे और भी जर्म्स वगैरह होंगे वो बाहर इस यहाँ पे सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब वो सरफेस पे आएंगे तो वो ज़्यादा इन्फेक्शस कॉज कर सकते हैं। इससे मज़ीद उसको इचीनेस ड्राइनेस फील हो सकती है, ब्लम्पी टाइप की स्किन हो सकती है। तो आप इसमें भी एक्जिमा में भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा मेटल इम्प्लांट हुआ है, हमें पता है कि अक्सर स्टंट वगैरह डला हो हार्ट में या कोई भी ऐसी कंडीशन हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल जो है वो एक्सपैंड हो सकता है, इस वजह से। क्यों ये इसमें इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, कि जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो मेटल जो है वो एक्सपैंड हो सकता है और वो डेंजरस हो सकता है। जो मेटल इम्प्लांट हमने किया हुआ था, मेटल इम्प्लांटेशन फेल हो सकती है, और अगर आपने हार्ट में किया हो तो डेथ भी कॉज हो सकती है। तो आप इस वजह से जो है वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसके क्या क्या डेंजर्स हैं, अगर हम इसका एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्न के चांसेस हो सकते हैं अगर आप इसका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करें, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो उसको फील भी नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास बर्न के चांसेस हो सकते हैं। उसकी सेंसेशन कम है, ठीक है, सेंसरी लॉस हुआ है और आपने पेशेंट के ऊपर हीट अप्लाई कर दी, तो जाहिर बात है कि वो आपको नहीं बता पाएगा कि उसको कितनी हीट फील हो रही है, हीट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो उसको जो है बर्न के चांसेस हो जाएंगे। अगर पेशेंट जो है उसको इतना सुकून मिल गया है कि वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सो गया, तभी वो आपको नहीं बता पाएगा, तो आपने जो है वो पेशेंट को चेक करते रहना है कि वो सो तो नहीं गया, अनकॉन्शियस तो नहीं है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तब भी आप हीट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको सेंसेशन के बारे में नहीं बता सकता। उसके अलावा आप लैम्प को बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रख सकते, लैम्प बहुत ज़्यादा क्लोजर होगा तो बर्न के चांसेस जो होते हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने जो भी लैम्प IR हो या UVR हो, तो आपने उसको 55 सेंटीमीटर जो है अवे लाजमी रखना है, इससे ज़्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेडनेस। अगर आप इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, और पेशेंट जो है जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के बाद फ़ौरन से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, या फॉर एग्जाम्पल ये काउच था उससे फ़ौरन से उठेगा, तो उसको फेडनेस या गिडीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट गिर सकते हैं, उसका वो अपना पोस्चर माइट भी पॉसिबल मेंटेन ना रख पाए और वो गिर जाए। तो आपने जो है वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं देना, क्योंकि ब्लड प्रेशर फॉल के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर डिफेक्टिव वायर है, कि मतलब जो भी इंसुलेशन है वायर की वो प्रॉपर नहीं है, और पेशेंट जो है उसने आपकी वायर को जो है वो टच कर लिया है, तो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस हो सकते हैं। इसके तो आपने क्या करना है कि जब भी मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो उससे पहले लाजमी अपनी वायर्स वगैरह चेक कर लेनी है कि कहीं से कोई ब्रेक तो नहीं हुई, कोई लीक तो नहीं हो रही, कुछ भी डिफेक्ट तो नहीं है कहीं भी कोई, तो आपने जो है वो उसको लाजमी वायर्स को चेक करना है। नेक्स्ट आ जाता है हेडेक। हेडेक जो है हमारे पास जब हम हीट अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम समर्स में हीट अप्लाई करते हैं, क्योंकि समर्स में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से हम हीट अप्लाई कर देते हैं और फ्लूइड लॉस्ट होता है ना बहुत एक्सेसिव, पहले ही स्वेटिंग के फॉर्म में हो रहा होता है, और जब आप हीट अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, तो हमारे पास हेडेक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है गेंग्रीन। गेंग्रीन में क्या होता है कि हमारे पास क्या होती है, डिफेक्टिव आर्टीरियल सप्लाई होती है। जब आर्टीरियल सप्लाई डिफेक्टिव है, आपने क्या किया, आपने ऊपर से हीट अप्लाई कर दी, हीट क्या करेगी, वेजोडाइलेशन करा देगी, हीट जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा करा देगी। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो मज़ीद जो आर्टरी है वो तो पहले ही बेचारी फटी हुई है, रप्चर है, ठीक है, अब वो मज़ीद आगे जो है ना वो हमारी जो स्पेसेस हैं उसमें इकट्ठा होने लग जाएगा और गेंग्रीन जो है वो डेवलप हो सकता है। तो आप जो है डिफेक्टिव आर्टीरियल सप्लाई किसी भी पोर्शन में हुई है तो आप इसमें भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है आइस। आइस में मैंने पहले भी आपसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में बात की कि आप यूज़ नहीं कर सकते, कि बहुत सारी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, आइज़ को ड्राई कर सकती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, और इसकी वजह से हमारे पास कॉर्नियल और रेटिनल बर्न के चांसेस हो सकते हैं। तो आप जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है आइज़ पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ इंफ्रारेड ही नहीं, UVR हो, कोई भी लाइट हो, आप उसको आइज़ के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आइज़ जो है वो हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और इसके बहुत सारे डिफेक्ट कॉज हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडिएशंस और एक्सेसिव लाइट की वजह से। तो आप जो है वो इसको अपनी आइज़ के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स का इस्तेमाल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट लाजमी करें।
आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।